जून का महीना देश भर के करोड़ों लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, निवेश, हवाई यात्रा और दैनिक जीवन में पड़ सकता है। 1 जून 2026 से यूपीआई भुगतान व्यवस्था, एटीएम लेन देन, आधार अपडेट, कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ और एलपीजी सिलेंडर और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कुछ बदलाव लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि कुछ का असर उनकी मासिक बजट योजना पर भी पड़ सकता है। ऐसे में नए महीने की शुरुआत से पहले इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके यूपीआई को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जून से जब भी कोई व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करेगा तो भुगतान से पहले स्क्रीन पर संबंधित खाते का वास्तविक बैंक पंजीकृत नाम दिखाई देगा। अब तक कई मामलों में लोग मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड के आधार पर भुगतान कर देते थे और बाद में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते थे। नए सिस्टम के लागू होने के बाद भुगतान करने वाले व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि पैसा किस व्यक्ति के खाते में जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से फर्जी नामों का और नकली भुगतान खातों के माध्यम से होने वाली ऑनलाइन ठगी में कमी आने की उम्मीद है। वहीं डिजिटल भुगतान क्षेत्र में इसे उपभोक्ता सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जून से कई बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेन देन की सीमा में कटौती की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो निर्धारित सीमा से अधिक बार नकदी निकालने, बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट निकालने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो नियमित रूप से एटीएम का उपयोग करते हैं। बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद देश में बड़ी संख्या में लोग अब भी नकद लेन देन पर निर्भर हैं। ऐसे में एटीएम शुल्क में किसी भी बदलाव का सीधा असर आप या आम ग्राहकों पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को तेल वितरण कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 जून को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें घोषित की जा सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों को घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में उपभोक्ताओं की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जून महीने में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई राहत मिलेगी या नहीं। वहीं निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों के लिए जून का महीना राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ लंबे समय से पीएफ निकासी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जून में ऐसी सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं जिसके तहत कर्मचारी यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपना पीएफ का पैसा बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई राशि तत्काल बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। वहीं इससे कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया और प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी जून से बदलाव होने जा रहे हैं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने बढ़ती इनपुट लागत, कच्चे माल की कीमतों और परिचालन खर्चे को इसका कारण बताया है। नई कीमतों में 1 जून से लागू होने की संभावनाएं हैं। कंपनी के अनुसार विभिन्न मॉडलों को और वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में अधिकतर 12,800 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अन्य वाहन कंपनियां भी कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर विमानन क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में वृद्धि के कारण एयरलाइंस कंपनियां भी परिचालन लागत बढ़ाने की
जता रही हैं। वहीं जानकारी के अनुसार एयर इंडिया और इंडिगो जून से कुछ घरेलू उड़ानों की संख्या में अस्थायी कटौती करने जा रही हैं। यही व्यवस्था लगभग 90 दिनों तक लागू रह सकती है। उद्योगों विशेषज्ञों का कहना है कि यदि उड़ानों की संख्या में कमी होती है और मांग बनी रहती है तो टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं यात्रियों को पहले से टिकट बुक कराने और किराए पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग भी पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। नए नियमों के अनुसार कुछ वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। साथ ही उच्च मूल्य के लेन देन पर निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। आधार कार्ड धारकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा ऑनलाइन आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा की समय सीमा 15 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद नाम, पता, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में संशोधन के लिए शुल्क देना होगा। ऑनलाइन अपडेट पर निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, जबकि आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर अलग शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञों की सलाह है कि जिन लोगों को अपने आधार में कोई जानकारी अपडेट करानी है वे समय सीमा समाप्त होने से पहले यह कार्य पूरा कर लें। 1 जून से लागू होने वाले अधिकांश बदलाव सीधे तौर पर आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे, जहां UPI और PF से जुड़े बदलाव डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देंगे। वहीं ईंधन, हवाई यात्रा, वाहन कीमतों से जुड़े परिवर्तन लोगों के खर्च को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से परिवहन लागत बढ़ने की स्थिति में महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। वहीं बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े नए नियम वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। वहीं जून 2026 की कई महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव का महीना साबित होने जा रहा है। UPI सुरक्षा से लेकर PF निकासी, आधार अपडेट, LPG कीमतें और वाहन मूल्य वृद्धि तक लगभग हर वर्ग किसी न किसी रूप से इस परिवर्तन से प्रभावित होगा। ऐसे में आवश्यक यह है कि नागरिक समय रहते नए नियमों की जानकारी लें और अपनी वित्तीय तथा दैनिक योजनाओं को उसी अनुसार व्यवस्थित करें। बदलते नियमों के इस दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव और सबसे बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।